पीएम मोदी बोले 3 महीने मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे, देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि महाकवि भारतीयार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने आज के एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गाँव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने शनिवार 24 फरवरी को ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तारी किया है। साथ ही इनके पास से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल आने वाले 50 किलोग्राम स्यूडोइम्प्रेडाइन केमिकल जब्त किया है। एनसीबी ने कहा कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड की पहचान एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में की गई है। वह अभी फरार है। प्रोड्यूसर और उसकी गैंग ने सिर्फ 3 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी की है। यह केमिकल मिक्स्ड फूड पाउडर और सूखे नारियल में छिपाकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा जा रहा है। एनसीबी के उप महानिदेशक डीटीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने खुलासा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने एंटी नारकोटिक्स एजेंसी को बताया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में कुल 45 स्यूडोइम्प्रेडाइन शिपमेंट भेजे थे। इन शिपमेंट में लगभग 3500 किलोग्राम स्यूडोइम्प्रेडाइन था, जिसकी अनुमानित कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड के अधिकारियों की सूचना पर एक्शन लेते हुए इस नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले दोनों देशों के अधिकारियों ने सूचना दी थी कि भारत से सूखे नारियल के पाउडर में छिपाकर बड़ी मात्रा में स्यूडोइम्प्रेडाइन वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डीईए से सूचना मिली कि इन कंसाइनमेंट का सोर्स दिल्ली है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 2 महीने बाद रविवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। आलम यह है कि लाखों श्रद्धालुओं की वजह से मंदिर के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। दरअसल आज संडे का दिन है और ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद है, इसलिए लोग अपने परिवार के साथ मथुरा पहुँचे हैं। यहाँ शनिवार शाम से ही भक्तों को रेला मंदिर आना शुरू हो गया था। तड़के 3 बजे भक्त मंदिर के पास जुटना शुरू हो गए थे। सुबह 7:30 पर जैसे ही मंदिर खुला तो भक्तों की लाइन लग गई। फाल्गुन महीने की शुरुआत के साथ ही बांके बिहारी जी सहित वृंदावन के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ विद्यापीठ चौराहे से बांके बिहारी मंदिर जाने वाला मुख्य रास्ता श्रद्धालुओं के कारण जाम हो गया। पूरे रास्ते पर केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। श्रद्धालुओं को जब भारी भीड़ से होकर निकलना पड़ रहा था तो उन्होंने अपने साथ चल रहे छोटे बच्चों को कंधों पर बैठा लिया। भीड़ की स्थिति यह थी कि 10 मीटर चलने के लिए करीब आधा घंटे का समय लग रहा था। कंधों पर बैठे बच्चे भीड़ के कारण परेशान नजर आए। अम्बेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के 2 घंटे बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है, खासकर तब जब वह खुद के स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली में रितेश पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान रितेश पांडे ने कहा, पीएम मोदी के विजन को देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं विकसित भारत की कल्पना में अपना सहयोग दूंगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के परिवार में रितेश पांडे का
स्वागत है। हम सब मिलकर काम करेंगे। इससे पहले बीएसपी सांसद ने बसपा सुप्रीम मायावती को भेजे गए लेटर में लिखा, मुझे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, ना मुझे पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा था। मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से मिलने के कई प्रयास किए मगर कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए मेरे पास त्यागपत्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा, सार्वजनिक जीवन में बसपा के माध्यम से जब से मैंने प्रवेश किया, आपका मार्गदर्शन मिला, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग मिला, पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने मुझे हर कदम पर अंगुली पकड़कर राजनीति और समाज के गलियारे में चलना सिखाया। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। पार्टी ने मुझे लोकसभा में संसदीय दल के नेता रूप में कार्य का अवसर भी दिया। इस विश्वास के लिए आपका पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम में अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह रन फॉर जीरो हंगर मैराथन के शुभारंभ पर यह घोषणा की। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। दोनों ने रविवार को गुरुग्राम मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन के लिए अलग अलग कैटेगरी में 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें सबसे अधिक 30,000 लोगों ने 5 किलोमीटर की फन रन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैराथन में सबसे यंग रनर्स व ओल्ड रनर्स को भी पुरस्कार दिया जाएगा। सुबह 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और यह करीब 10 बजे तक चलेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि मैराथन स्थल पर मेडिकल एरिया बनाया गया है। मेडिकल एरिया में फिजियोथेरेपी के लिए एक्सपर्ट रहेंगे। अगर किसी रनर को कोई स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है तो वह यहाँ करा सकेगा। इसके अलावा हर 2 किलोमीटर